हेलो हेलो एंड हेलो एवरीवन। तो आज की टॉपिक है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठो, और अगर आप पढ़े हुए हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स एक्चुअली में है क्या? तो ये लिखा हुआ है ब्रिक्स के बारे में 1 2 3 4 5। ये क्या है? तो ये कंट्री के नाम है बेसिकली। और वैसे मैं आगे बताऊंगी कि इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रिक्स की टाइमलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइमलाइन को याद रखो इसकी, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो फर्स्ट 2001, 2006, 2009, 2010, 2024 एंड 2025 एंड 2026। ये क्यों न्यू ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स में बताती हूँ कि अभी ब्रिक्स की 18th समिट जो इंडिया होस्ट करी है 2026 की, तो इसलिए ये मैंने लिखा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। 2001 की कहानी क्या है, 2006 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ। तो 2001 की कहानी ये है कि एक ब्रिटेन के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जिम ओ नील, तो उनके बोल सकते हो कि उनके दिमाग की एक उपज है क्या, ब्रिक। तो ब्रिक पहले ब्रिक था। तो ब्रिक बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है जो क्या करेगा, तो डी डॉलराइजेशन में, मतलब डॉलर की जो पावर है उसको कम करने में। इट मींस कि जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में क्या हुई कि डॉलर की जो पावर है, मतलब डोमिनेशन बोल सकते हो, बहुत तेजी से बढ़ी। मतलब अदर लोकल करेंसीज को डोमिनेट किया एंड अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया डॉलर, यूएसए का डॉलर। तो इसके लिए ये ब्रिक्स बनाई गई ग्रुप ऑफ कंट्री है। इसमें सारे डेवलपिंग कंट्री है। तो जिम ओ नील साहब द्वारा इनकी दिमाग की उपज थी। तो कब दी गई? 2001 में। तो 2001 में समझ में आया, जिम ओ नील यहाँ लिख सकते हैं, जिम ओ नील द्वारा। अब बात आती है 2006 को। 2006 में क्या होता है कि इसकी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती है। इट मींस विदेशी मंत्रियों का समिट होता है 2006 में। तो यहाँ से, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो 2006 को हम ब्रिक्स की स्थापना दिवस नहीं मानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना दिवस मानते हैं 2009 में एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि इस समय ब्रिक्स के कंट्री के जो मेंबर है उनकी ऑफिशियल मीटिंग हुई। ऑफिशियल इट मींस सारे कंट्री के मेंबर बैठे और उनकी आपस में मीटिंग हुई, ऑफिशियल मीटिंग हुई। इसलिए इस वर्ष को हम स्थापना वर्ष के रूप में मनाते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कौन से साल हुई? तो 2009। फिर नेक्स्ट है 2010। 2010 से ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है, ब्रिक्स के अंदर कंट्रीज की जो एक्सपेंशन है बढ़ने लगी। लाइक 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड होती है, तभी से इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है और आज तक हम इसे ब्रिक्स ही बुलाते हैं। ब्रिक्स, एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 2024 में। तो 2024 में भी हम एक्सपेंशन की ही बात करते हैं। इसमें लाइक 5 कंट्रीज प्लस 5 कंट्रीज ऐड हुए, जिनमें से नाम क्या क्या है, तो मैं ये रब कर दूं, सॉरी फ्रेंड्स अभी लाइट कट गई। तो 2024 की बात कर रहे थे। तो इसमें ब्रिक्स में कितने कंट्री ऐड हुए? तो टोटल 5 नाम बताते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई। कितने हुए? इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरबिया, यूएई एंड 4 ईरान। तो टोटल 5 ऐड हुए। तो टोटल अभी कितने हो गए? BRICS प्लस 5। तो 1 2 3 4 5 एंड 5 10 एंड एक 2025 में इंडोनेशिया। तो टोटल 11। बट 11 में से कुछ ऐसे कंट्री हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लाइक सऊदी अरबिया। ये जो सऊदी अरबिया ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुआ है। एंड इंडोनेशिया एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल फुल टाइम मेंबर कितने हैं? तो 9। तो ब्रिक्स के अंदर कमीशन लेवल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, किसने ज्वाइन नहीं किया, किसने अनऑफिशियली ज्वाइन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कमीशन लेवल एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो। एंड 2026 मैंने इसलिए लिखा कि अभी 18th समिट इंडिया में हो रही है। तो ये रही ब्रिक्स के बारे में पूरा। तो आइए जानते हैं कि और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो ब्रिक्स, अभी से ब्रिक्स लिख लेते हैं। तो ब्रिक्स के अंदर टोटल वर्ल्ड के कितना पॉपुलेशन कैरी करता है एंड जीडीपी में जितने भी मेंबर कंट्री है पूरे वर्ल्ड के टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल पॉपुलेशन लिखो।
एंड ग्लोबल जीडीपी। तो पॉपुलेशन में अप्रॉक्स 40%, इट मीन पूरे वर्ल्ड का जो 40% आबादी है इन्हीं ब्रिक्स के अंदर आती है। एंड पूरे वर्ल्ड का जीडीपी कितना, तो 31%। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रिक्स, अब मैं ब्रिक्स की फुल फॉर्म बताती हूँ, फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, C stands for China and S stands for साउथ अफ्रीका, जो 2010 में ज्वाइन हुई। B stands for ब्राजील, R stands for रसिया, I stands for इंडिया, C stands for चाइना एंड S stands for साउथ अफ्रीका। तो ये ओवरऑल ब्रिक्स की रही बात। तो अब मैं बात करती हूँ ब्रिक्स में जितने भी कंट्री हैं उन कंट्री ने एक अपना बैंक रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई ये ब्रिक्स बैंक है, इन द सेंस कि ब्रिक्स के जितने भी सारे कंट्री हैं उनको वो लोन देगी, डेवलपिंग एज ए डेवलपिंग है तो आपको डेवलप होने में पैसा प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। तो बैंक का नाम क्या है, तो उसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये है NDB, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना के संघाई में। चाइना के संघाई में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये दोनों बैंक में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ब्रिक्स बैंक पूछेगा तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एशिया डेवलपमेंट बैंक है बेसिकली एशिया कंटिनेंट के अंदर जितने भी कंट्री हैं उसको लोन देती है एशिया डेवलपमेंट। उसकी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। सो आई होप गाइस आपको सारे यहाँ से ब्रिक्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसकी क्रोनोलॉजी सेट करो, लाइक 2001 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ। तो 2006 में इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। 2009 में इसकी ऑफिशियल मीटिंग होती है और यही इसका स्थापना वर्ष है, ब्रिक्स की स्थापना वर्ष है। और 2010 में क्या, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ता है, 2024 में 5 कंट्री ऐड होते हैं, 2025 में इंडोनेशिया एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऐड होता है। और 2026 तो अभी करंट से है इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें कमीशन लेवल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री हैं, कौन पार्ट टाइम है, इसकी ग्लोबल जीडीपी क्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन क्या है। और बाकी ये सब एग्जाम चपरासी खलासी ये सब ग्रुप डी एसएससी बिहार पुलिस ये सब एग्जाम में आपको यही पूछेंगे कि अभी ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हो रही है, डिजास्टर मीटिंग कहाँ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट मीटिंग कहाँ हो रही है, इस टाइप के सवाल। तो आई होप आपको यहाँ से पूरे अच्छे से ब्रिक्स समझ में आया होगा। तो अब इसमें कुछ छूट रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट तो छोड़ा नहीं है। तो आई होप आपको, और मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, अगर मैंने कुछ छोड़ा हुआ है तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर उसे अच्छे से बताऊंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। हम भी जा रहे पढ़ने, बाय।